दोस्तों, दुनिया इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां मिडल ईस्ट का हर छोटा धमाका सीधे आपकी जेब, आपके घर के बजट और आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को हिला सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच कुछ समय पहले जो सीज फायर हुआ था, उससे लोगों को लगा था कि अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल उल्टी दिखाई दे रही है। बातचीत चल रही है, डिप्लोमेटिक मीटिंग्स भी हो रही है, बैक चैनल नेगोशिएशन भी चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच अविश्वास इतना बढ़ चुका है कि इंटरनेशनल मार्केट अब वॉर 2.0 की आशंका को सीरियसली लेने लगा है। रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, द गार्डियंस और कई ग्लोबल एजेंसीज लगातार चेतावनी दे रही है कि अगर एक भी बड़ा हमला हुआ या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग रूट्स और ज़्यादा प्रभावित हुए तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर उसका शॉक वेव जाएगा। सबसे पहले समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, दुनिया के टोटल ऑयल ट्रेड का लगभग 20% इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इराक और ईरान जैसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टिंग देशों का क्रूड इसी रूट से निकलता है। मतलब अगर यहाँ टेंशन बढ़ती है तो पूरी दुनिया में एनर्जी सप्लाई पर असर पड़ता है। यही वजह है कि जैसे युद्ध की खबरें तेज हुई, ब्रेंट क्रूड ऑयल तेजी से उछलकर अब लगभग 125 से $126 प्रति बैरल तक पहुंचा हुआ है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ये स्पाइक 2022 के बाद सबसे बड़ा उछाल माना जा रहा है और कई एनालिस्ट ने वार्निंग दी है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा चला तो क्रूड ऑयल 140 से $150 प्रति बैरल तक जा सकता है। अब इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, लॉजिस्टिक महंगे, एयरलाइंस महंगी, फर्टिलाइजर्स महंगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट महंगी और आखिर में हर चीज़ की कीमत बढ़ना, यानी इन्फ्लेशन एक्सप्लोजन। भारत जैसे देश के लिए ये खतरा और बड़ा है क्योंकि इंडिया अपनी ज़रूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर ऑयल लंबे समय तक $120 के ऊपर रहता है तो इंडियन रुपी पर दबाव बढ़ सकता है, इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है, सरकार पर सब्सिडी तथा फिस्कल डेफिसिट का प्रेशर भी बढ़ सकता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि ग्लोबल इन्फ्लेशन बॉम्ब कह रहे हैं।